नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। मोहतरम नाज़रीन, दिलों में सख्ती का तीसरा बड़ा सबब गुनाहों की कसरत है। एक इंसान के दिल में जब दुनिया की मोहब्बत आती है, वो दुनिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, तो फिर आखिरत से गफलत उसके दिल में पैदा हो जाती है। और जब आखिरत से गफलत पैदा होती है तो फिर गुनाहों की कसरत होने लगती है। ज़ाहिर है कि इंसान के सामने जब आखिरत ही ना हो, आखिरत का तज़किरा ही ना हो, आखिरत की याद ही ना हो, उसके सामने कब्र ना हो, हश्र ना हो, उसके सामने मैदान महशर ना हो, उसके सामने पुल सिरात का तज़किरा ना हो, उसके सामने दोज़ख के हाल व अहवाल ना हो, तो ज़ाहिर है वो गुनाह की कसरत करता चला जाएगा। किसी का दिल दुखाएगा, किसी का दिल तोड़ेगा, किसी की दिल शिकनी करेगा, किसी पर तान व तशनी के तीर फेंकेगा और किसी पर जुल्म करेगा, किसी पर ज़्यादती करेगा, किसी का माल लूटेगा, चोरी करेगा, डाके डालेगा, ग़ीबतें करेगा, बहतान तराशेगा, इल्ज़ाम तराशियाँ करेगा और इसी तरह सैकड़ों किस्म के वो गुनाह करता चला जाएगा और उसे ज़र्रा बराबर भी एहसास नहीं होगा। यहाँ एक बात याद रहे, एक इंसान जब कोई गुनाह करता है तो उस गुनाह के नतीजे में दूसरा गुनाह पैदा होता है। जब दूसरा करता है तो उसके नतीजे में तीसरा गुनाह शुरू हो जाता है, तीसरे के नतीजे में चौथा शुरू हो जाता है और यह सिलसिला बढ़ता ही चला जाता है। और फिर उसके दिल के अंदर इतनी सख्ती और इतनी स्टिफनेस पैदा हो जाती है कि उसका दिल पत्थर की तरह हो जाता है और बिल्कुल भी नहीं पसीजता। एक तो दुनिया की मोहब्बत उसने दिल को सख्त किया, एक आखिरत से गफलत उसने दिल को सख्त किया, तीसरे गुनाहों की कसरत इसने दिल को सख्त किया। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ जमा हो जाएंगी तो इंसान के दिल का क्या हाल होगा। एक इंसान अगर ये चाहता है कि उसके दिल के अंदर नरमी पैदा हो, उसके दिल के अंदर सॉफ्टनेस पैदा हो, उसके दिल के अंदर लीनत पैदा हो, तो उसे इन तीनों चीज़ों से बचना होगा। दुनिया की मोहब्बत अपने दिल से निकालनी होगी, आखिरत से गफलत दिल से निकालनी होगी और आखिरत की फ़िक्र पैदा करनी होगी। इसी तरह गुनाहों को छोड़ना होगा, गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह से तौबा करनी होगी और आंसुओं से वज़ू करना होगा। एक इंसान जब गुनाह करता है तो गुनाह करने के नतीजे में उसका दिल सियाह हो जाता है, जंग आलूद हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि एक इंसान जब कोई गुनाह करता है तो उसके नतीजे में उसके दिल पर एक काला धब्बा लग जाता है। अगर वो तौबा कर लेता है सच्चे दिल से तो वो साफ़ हो जाता है, लेकिन अगर तौबा नहीं करता, फिर गुनाह करता है, फिर धब्बा लगता है, फिर गुनाह करता है, फिर दाग लगता है, एक वक्त वो आता है कि उसका दिल बिल्कुल सियाह हो जाता है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन की यह आयत तिलावत फरमाई, कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम, हरगिज़ नहीं, उनके दिल जंगालूद हो गए। तो एक इंसान अगर ये चाहता है कि उसका दिल साफ़ व शफ़ाफ़ रहे, उसका दिल अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहे और वो गर्क आलूद रहे, तो उसके दिल के अंदर, उसके दिल की कश्ती के अंदर जो गुनाह का गंदा, नापाक और मुताफ़िन पानी भर गया है, उसको निकाल कर बाहर फेंकना होगा और उसे साफ़ व शफ़ाफ़ करना होगा। इसी तरह आखिरत से जो गफलत उसके दिल के अंदर घर कर गई है, उसको भी निकाल कर बाहर करना होगा। और जो गुनाहों की कसरत उससे हो गई है, उसे अल्लाह के सामने रोना और गिड़गिड़ाना होगा और पक्की सच्ची तौबा करनी होगी, तब जाकर उसका दिल पाक व साफ़ बनेगा। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने हम वो असबाब रखेंगे जिनकी वजह से इंसान का दिल नरम हो जाता है, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का डर और अल्लाह की खशियत दिल में पैदा हो जाती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जो बातें कही गई हैं इन पर अमल करने की कोशिश कीजिए।